हेलो एवरीवन, आप लोगों का साजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग वृत्त यानी कि सर्किल का कुछ सामान्य जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, कि वृत्त क्या है, वृत्त का सूत्र क्या है, वृत्त से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको लगे ये वीडियो जिनको भी देखना चाहिए तो उन तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वृत्त क्या है। यहाँ है वृत्त, यानी वृत्त को इंग्लिश में सर्किल बोल रहे हैं। तो वृत्त का परिभाषा क्या होता है? वृत्त का परिभाषा है किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश में इसका हो गया डेफिनेशन ऑफ सर्किल, यानी वृत्त का परिभाषा ए सर्किल इज अ राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज़ नो कॉर्नर और एज। ठीक है, ये हिंदी में वृत्त का परिभाषा हो गया और ये इंग्लिश में वृत्त का परिभाषा हो गया। ठीक है, तो ये जो आप गोल बंद आकृति देख रहे हैं इसे ही वृत्त कहा जा रहा है। ठीक है, वृत्त में ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका नाम ओ रख दिए। ठीक है, तो ये ओ जो है ये क्या है? ठीक है, ये बिंदु क्या है? तो इस बिंदु को केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब केंद्र से वृत्त में एक रेखा इस तरह से खींच दिए। ठीक है, इसका नाम रख दिए ए। तो अब जो है ओ ए रेखा क्या है? ठीक है, तो ओ ए जो रेखा है वो इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। अब एक और रेखा ओ से इधर की तरफ खींच लिए। ठीक है, यहाँ खींच लिए और इसका नाम रख दिए डी। तो अब ओ डी क्या है? तो ओ डी भी कहलाएगा त्रिज्या। ठीक है, तो जो केंद्र को टच करके किधर भी किसी भी लाइन में अगर सटाया जाए तो वो क्या बन रहा है? वो त्रिज्या बन रहा है। ठीक है, त्रिज्या को इंग्लिश में शॉर्ट में सिर्फ आर्क से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सिर्फ आर्क का मतलब हो गया कि ये एक त्रिज्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। आगे है वृत्त से वृत्त का व्यास। ठीक है, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? तो ये एक रेखा ए हो गया और ये एक रेखा बी हो गया। ठीक है, तो ये ए बी रेखा जो है इसी को व्यास बोला जा रहा है। अगर बोला जाए, अभी पीछे हम लोगों ने देखा है कि ए ओ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की रेखा को त्रिज्या कहेंगे और इस पूरी रेखा को वृत्त का व्यास कहेंगे। ठीक है, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस और व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको अब अगर आप नोट करना चाहें कि वृत्त का व्यास किसे कहते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। ठीक है, फिर यहाँ से है व्यास वह रेखा है जो एक वृत्त के केंद्र को अपनी परिधि के दो बिंदुओं को जोड़कर पार करती है और एक परिधि की चौड़ाई को परिभाषित करती है। ठीक है, ये हो गया व्यास का परिभाषा या व्यास किसे कहते हैं। अब है व्यास का कुछ सूत्र। तो वृत्त का व्यास बराबर हो गया सूत्र 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, और दूसरा सूत्र इसी से बन गया वृत्त का व्यास बराबर त्रिज्या प्लस त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या प्लस त्रिज्या हो गया 2 त्रिज्या, यानी कि 2r हो गया। 2 गुना त्रिज्या यहाँ लिखा है तो इसको 2 इंटू आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 2 गुना त्रिज्या। अब इस वृत्त में एक रेखा यहाँ से यहाँ तक खींच दिया। ठीक है, तो ये जो रेखा है वो इस सेंटर को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तब इस रेखा का नाम क्या होगा? इस रेखा का नाम रख दिए सी डी। ठीक है, तब इस रेखा को क्या कहा जाएगा? तब इस रेखा को कहा जाएगा जीवा। ठीक है, जीवा किसे कहेंगे? तो जीवा वृत्त के केंद्र को यानी कि इस सेंटर को टच नहीं कर रहा है तो वो जीवा कहलाएगा। ठीक है, और जो भी इस सेंटर को टच कर रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आया तो ये त्रिज्या कहलाएगा। अगर यही लाइन पूरा खिंचा गया तो ये क्या कहलाएगा? ये व्यास कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ एक लाइन खींच दिए तो ये क्या कहलाएगा? ये हो गया जीवा। ठीक है, तो वृत्त में समझना क्या है? त्रिज्या समझना है ये, फिर उसके बाद व्यास समझना है ये पूरा, और एक जीवा होता है जो केंद्र को टच नहीं करता है। ठीक है, बाकी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इसको क्लीन कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चित्र जो देख रहे हैं ये चित्र वृत्त का है। इसमें एक ये केंद्र हो गया जिसको ओ से ही लिखा जाता है
और ये हो गया ए। तो ए ओ क्या है इस वृत्त में? त्रिज्या है, ठीक है। और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस और शॉर्ट में त्रिज्या को सिर्फ आर लिखा जाता है। फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुना त्रिज्या, ठीक है। ये फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुना त्रिज्या, या इसी को लिख सकते हैं पाई गुना आर या फिर पाई गुना आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुना आर स्क्वायर, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला है वृत्त की त्रिज्या बराबर रूट क्षेत्रफल बटा पाई, ठीक है। यदि प्रश्न में पहले प्रश्न में अगर आपको त्रिज्या दे दिया जाए और पूछा जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर प्रश्न में आपको क्षेत्रफल दे दिया गया है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है और बोलेगा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या बराबर रूट क्षेत्रफल बटा पाई, ठीक है। पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान 22/7 होता है, और कहीं कहीं पर आपको इसका मान 3.14 भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो प्रश्न के हिसाब से चलना है। प्रश्न में अगर 3.14 बोल रहा है देने के लिए इसके जगह, तब इसका इस्तेमाल करना है, नहीं तो पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। यही दोनों फार्मूला जो है हिंदी में देख रहे हैं, यही फार्मूला यहाँ इंग्लिश में है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर। फिर दूसरा फार्मूला यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू रूट ए बाय पाई, ठीक है, यानी कि रूट एरिया बाय पाई। इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल कहते किसको है? तो वृत्त के अंदर के भाग को, ठीक है। वृत्त के अंदर के भाग को क्या कहा जाता है? वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो वृत्त के अंदर के भाग को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। आगे है वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि किसे कहेंगे? मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से चलकर फिर वापस इसी दूरी पर अगर रुक गए, तो ये जो परिक्रमा हुआ है, ये परिक्रमा ही वृत्त की परिधि कहलाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन गया वृत्त की परिधि बराबर 2 गुना पाई गुना त्रिज्या, ठीक है, या फिर आप इसको 2 गुना पाई गुना आर, यानी वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसे भी याद रख सकते हैं। प्रश्न में अगर आपको त्रिज्या दिया गया है, बोला जा रहा है वृत्त की परिधि ज्ञात करें, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, इसमें आपको वृत्त की परिधि दे दिया, ठीक है, मान लीजिए इस वृत्त की परिधि दे दिया 44 मीटर, तो पूछा जाएगा इसका त्रिज्या क्या होगा, ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एक और चीज़, वृत्त की त्रिज्या जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 2 मीटर है, ठीक है, इसी में दे दिया आर बराबर 2 मीटर, तो पूछा जाएगा इसका व्यास क्या होगा। तो व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, शुरू स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुना आर, ठीक है। सारा फार्मूला पीछे लिखा हुआ है, उस पर आप मान बैठा सकते हैं, ठीक है। त्रिज्या 2 मीटर दिया है, तो इसका व्यास कितना निकल के आएगा? ये हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। 2 मीटर को 2 से गुना कर दिया तो 4 मीटर हो गया, या फिर ये 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। अब प्रश्न में अगर आपको वृत्त की परिधि 44 मीटर दे दिया है, अगर पूछेगा वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास क्या होगा, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर पाई गुना डी, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर पाई गुना व्यास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ सर्किल, यानी वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। उसके बाद है पेरीमीटर ऑफ रेडियस, यानी वृत्त की परिधि बराबर पेरीमीटर बाय 2 इंटू पाई, ठीक है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बट्टा 2 गुना पाई, ठीक है। सारे चीज़ को आपको नोट कर लेना है। यहाँ इसको थोड़ा साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आप नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिएगा।
चलिए अब देखना है कि वृत्त से संबंधित प्रश्न, ठीक है, कि वृत्त में किस तरह से प्रश्न बनते हैं और उसको बनाया कैसे जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 मीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या होगा। मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसमें यहाँ से यहाँ तक की एक रेखा खींच दी है, जिसमें इस बिंदु का नाम ओ रख दिए और ये है ए, ठीक है। तो किसी वृत्त की त्रिज्या, तो मान लीजिए ए ओ क्या है, ए ओ एक त्रिज्या है, ठीक है, इंग्लिश में ही लिख दिया शॉर्ट में, आर है, जिसका मान दिया हुआ है 21 मीटर, ठीक है। तो पूछा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोगों ने वृत्त का क्षेत्रफल क्या देखा, फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुना त्रिज्या, यानी कि पाई गुना आर, या फिर पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पाई का मान क्या देखें, तो पाई का मान होता है 22/7। उसके बाद त्रिज्या कितना दिया है, ये दिया है 21 मीटर, गुना इस आर की जगह भी 21 मीटर, ठीक है। अब 7 के बाहर से 21 को कितना बार में, 3 बार में काट दिए, ठीक है। अभी सबको क्या करना है, गुना कर देना है। 3 को इस 3 को 21 से पहले गुना किए, 22 को ऐसे रहने दिए, 22 गुना 21 को 3 से गुना किए, तो ये हो गया 63 मीटर, ठीक है। मीटर को मीटर से गुना किए तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। 22 को 63 से जब गुना करेंगे, 22 को 63 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1323 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, तो ये निकल गया वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किए, प्रश्न में दिया था वृत्त की त्रिज्या 21 मीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो गया पाई गुना आर, यानी पाई गुना त्रिज्या, पाई की जगह लिख दिए 22/7 को, आर की जगह 21 मीटर, फिर इस आर की जगह 21 मीटर। तो उसके बाद 7 को 21 को काट दिए 3 बार में, जो भी बचा उसको गुना कर दिए, तो आ गया 1323 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, परिधि निकालना है। चलिए अब इसका परिधि निकाल लेते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वृत्त की परिधि बराबर 2 गुना पाई गुना त्रिज्या, ठीक है, यानी आर। तो 2 गुना पाई की जगह रख दिए 22/7 को, और त्रिज्या दिया है 21 मीटर। तो 7 के पारा से 21 को 3 बार में काट दिए। अब इसको गुना कर देना है, 3 को 22 से गुना किए तो कितना हो गया 66 हो गया, फिर 66 को 2 से गुना करेंगे तो 132 मीटर, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर। प्रश्न में पहले क्षेत्रफल निकाल लिए, उसके बाद परिधि निकाल लिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन वृत्त में किस तरह से बनता है। क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ यहाँ त्रिज्या जो है दशमलव में दिया है, तो यहाँ इसमें त्रिज्या का मान रख लेते हैं। ये वृत्त है, ये सेंटर हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, इसका नाम पी रख दिए, ये ओ है, और त्रिज्या जो दिया है वो 3.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि आर बराबर 3.5 मीटर है। तो क्या निकालने बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7 गुना त्रिज्या की जगह 3.5 मीटर गुना 3.5 मीटर, ठीक है। आप डायरेक्ट सबको गुना करके 7 से भाग दे सकते हैं, या फिर दशमलव हटा कर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने दशमलव हटा दिया तो नीचे 10 आ गया, यहाँ भी दशमलव हटा दिए तो नीचे 10 आ गया, ठीक है। दशमलव के स्थान पर 1 और दशमलव के बाद एक संख्या, तो इसलिए यहाँ पर एक 0, ठीक है। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या रहता रहा तो यहाँ पर 2 0 देते रहो। अब 7 के पारा से 35 को काट दिए 5 बार में, ठीक है। फिर 5 के पारा से 10 को काट दिए
2 बार में, फिर 2 के पारा से 22 को काट दिया 11 बार में, और कोई कटने वाला है तो उसको काट के 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो अभी यहाँ कोई कटने वाला है नहीं, तो ये हो गया। इसको काट सकते हैं 5 के पारा से 2 बार में, 5 के पारा से 7 बार में, ठीक है। अब कोई नहीं कटेगा तो इस 11 को और इस 7 को गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 77 बटा नीचे कितना बचा हुआ है, ये बच गया है, तो इसको यहाँ लिख दिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 77 बटा 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग मीटर बोलते हैं, ठीक है। या तो आप यही आंसर रहने दे सकते हैं, या फिर इसको भाग करके दशमलव में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसी तरह इसका परिमाप भी निकालना है, ठीक है। वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप सेम ही होता है। तो वृत्त की परिधि बराबर, फिर से फॉर्मूला हो गया 2/r, मान रख देना है 2 गुना 22 बटा 7 गुना त्रिज्या हो गया 3.5 मीटर, ठीक है। दशमलव हटा दिए तो नीचे 10 हो गया, 5 के पारा से 2 बार में काट दिए, 5 के पारा से 7 बार में काट दिए, फिर इस 7 को इस 7 से काट दिए, 2 को 2 से काट दिए, तो बच गया 22 मीटर, ठीक है। तो प्रश्न का पहले क्षेत्रफल निकाल लिए, उसके बाद परिधि निकाल लिए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि वृत्त में अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और फिर परिधि कैसे निकालते हैं। अगर प्रश्न में इस त्रिज्या की जगह आपको 7 मीटर दे दिया जाए, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या की जगह आपको व्यास दे दिया 7 मीटर, ठीक है। ये व्यास, इसको व्यास बोलेंगे, इसको भी व्यास बोलेंगे, यानी कि जो केंद्र को टच कर रहा है उसे व्यास कहेंगे। अगर व्यास दे दिया 7 मीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या निकल के आएगा 3.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो पीछे हम लोगों ने सूत्र देख चुका है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ है वृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला रूट क्षेत्रफल, ठीक है। यह है फॉर्मूला रूट क्षेत्रफल बट्टा पाई, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या बराबर रूट क्षेत्रफल बट्टा पाई, तो इसी पे मान रख देना है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया रूट क्षेत्रफल बट्टा पाई, ठीक है। तो प्रश्न में आपको क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 64 वर्ग मीटर, ठीक है। तो हो जाएगा रूट 64 वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर बटा पाई, तो पाई का मान लिख दे रहे हैं 22 बटा 7, ठीक है। तो 64 जो है, ये 64 किसका वर्गमूल है, तो ये 8 का वर्गमूल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 मीटर बटा 1 गुना, इस भाग विधि को जब गुना में बदलेंगे तो 7 ऊपर और 22 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 7 बटा 22, 2 के पारा से काट सकते हैं, काट दिए 2 बार में, 2 के पारा से 4 बार में, 2 के पारा से 11 बार में। अब नहीं कटेगा तो इसको गुना कर दे रहे हैं, तो हो गया 7 चौक 28 बटा 11 मीटर, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना निकल के आया, 28 बटा 11 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वृत्त की परिधि यानी कि ये पूरा राउंड, ठीक है, सॉरी फिगर अंदर से बन गया। वृत्त की परिधि किसको कहेंगे, ये बाहरी भाग, ठीक है, बाहरी भाग जो इसका सर्किल बना रहा है, ये बाहरी भाग को वृत्त की परिधि कहेंगे। तो अब प्रश्न के हिसाब से वृत्त की परिधि जो है 88 मीटर दिया है, तो बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला हो गया 2 गुना पाई गुना आर, ठीक है। तो परिधि की जगह लिख देंगे 88 मीटर, ठीक है। फिर 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 बटा 7 गुना आर कुछ नहीं दिया है तो आर को आर ये लाने दिया, ठीक है। अब ये LHS में है,
बराबर के इस साइड LHS हो गया और बराबर के इस साइड RHS हो गया, तो हम 22 को और 88 को काट सकते हैं। ठीक है, LHS RHS में करके काट सकते हैं। फिर 2 के पहाड़ा से 4 को काट दिए 2 बार में। ठीक है, अब जो बचा उसको पहले लिख लेते हैं। इधर बच गया है 2 मीटर बराबर, इधर बच गया R और नीचे बच गया 7। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यानी कि R को 1 से गुना कर देंगे और 7 को 2 से गुना कर देंगे। तो R को 1 से गुना करेंगे R हो गया, 7 को 2 से गुना करेंगे तो हो गया 14 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितना निकल के आया, 14 मीटर आया। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो निकला 14 मीटर। ठीक है, ये केंद्र O हो गया और इसका नाम A रख दिया। ठीक है, तो AO क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या कितना निकल के आया, 14 मीटर। अब इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको वृत्त की त्रिज्या आपको पता है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या इतना है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, इसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकलेगा। हम आगे का देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त का व्यास, ठीक है, व्यास जिसको इंग्लिश में डायमीटर बोल रहे हैं, तो यहाँ प्रश्न में दिया है कि वृत्त का व्यास 14 मीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल और फिर परिधि क्या होगी। ये वृत्त का केंद्र है और ये हो गया वृत्त का व्यास जो 14 मीटर दिया है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, त्रिज्या कितना हो गया, 7 मीटर। तो क्या निकालना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और फिर परिधि निकालना है। तो इस प्रश्न में क्या करते हैं, पहले परिधि निकाल लेते हैं। तो वृत्त का परिधि बराबर एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, वृत्त की परिधि बराबर पाई डी। ठीक है, यानी कि पाई गुना व्यास। तो पाई की जगह 22/7 गुना व्यास की जगह कितना, 14 मीटर रख दिए। तो 7 के पहाड़ा से 14 को कितना बार में काट दिए, 2 बार में। 22 को 2 से गुना कर दिए 44 मीटर। तो ये क्या निकल गया, वृत्त की परिधि निकल गया है। ठीक है, इसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको त्रिज्या पता है। तो वृत्त का त्रिज्या आपको दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², इस फॉर्मूला पर आप रख दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।